पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर के, जिसमें आज हम नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मापनी यानी स्किल। जो हर बार आपका मैक्सिमम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन है, या तो लॉन्ग में आएगा तो 10 नंबर्स आपके फिक्स कर लीजिए। 10 इससे ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, कभी कभार इसमें शॉर्ट में भी आया था और लॉन्ग में भी क्वेश्चन आपका हर बार फिक्स होकर आता ही है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, कल हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। तो आज इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाले कि मापनी होती क्या। तो देखिए, तो मैं स्टार्ट करते हैं मापनी चैप्टर। तो देखिए, तो मापनी होती क्या, इसका मतलब क्या होता है मापनी का। देखिए, तो जिस उपयंत्र की सहायता से, ठीक है, यानी जिस यंत्र की सहायता से हम किसी वस्तु के वास्तविक रूप को, जो उसका रियल रूप होता है, यानी कि रियल रूप होता है, को काल्पनिक रूप में प्रदर्शित किया जा सके, उसे मापनी कहते हैं। जैसे आपको कोई नंबर है, कोई स्केल, यानी सपोज कीजिए आप एक सड़क को नाप रहे हैं, ठीक है। सड़क कैसी वास्तविक रूप में होती है, अब आप उसको कैसे स्केल पर उसको मेजर करना है, ठीक है। उसको आप मेजर कर ऐसे एक पेज पर आपको बनाना है। पेज पे ऐसे बना नहीं पाएंगे कि पूरी एक सड़क 1 किलोमीटर की, तो एक किलोमीटर पेज लेकर बना पाएंगे। तो उसको हम कैसे उसके वास्तविक रूप को काल्पनिक रूप में परिवर्तित करते हैं, तो उसको कहते हैं मापनी। यानी कि आपको 10 किलोमीटर का कोई एरिया है, उसको आपको एक कागज पर प्रदर्शित करना, तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, मापनी की मदद से। तो इस प्रकार से मापनी का उपयोग करते हैं। आपकी परिभाषा 1 नंबर में कभी कभार पूछी जा सकती है कि मापनी होता क्या है। तो जिस उपयंत्र की सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक अर्थात उसका जो रियल रूप होता है को काल्पनिक रूप में प्रदर्शित किया जा सके, उसे मापनी कहते हैं। अब देखिए, मापनी हमारी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और आपकी शॉर्ट में आएगी तो सरल मापनी आएगी बनाने के लिए, और लॉन्ग में आएगी तो आपकी विकर्ण मापनी 100% आती ही है। तो देखिए, तो सरल मापनी क्या होती है, तो देखिए इसकी डिफाइन तो आती नहीं कभी, लेकिन इसको बनाने के लिए जरूर आती है। तो देखिए, तो सरल मापनी में होता क्या है। तो सबसे पहले आपको एक सरल मापनी, देखिए कुछ नियम होते हैं इसमें आपके। जैसे हमने एक लाइन खींच रखी, पहले आपको कोई भी एक लाइन खींच लेनी इस तरह से, ठीक है। अब देखो, तो सरल मापनी का नियम क्या होता है। सबसे पहले आपको देखो एक लाइन खींचनी है। अब यहाँ से एक लाइन खींची, अब इसके देखो कितने सेंटीमीटर दूर, यानी कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक लाइन खींचते हैं। कितनी, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए, तो 18 सेंटीमीटर ऐसे मान लीजिए हम एक स्केल का उपयोग करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, तो देखिए इस प्रकार से हमने एक लाइन खींच ली थी। अब इसके देखिए आपको कितना क्या करना है, इसके 2 सेंटीमीटर गैप। देखिए कितना, 2 सेंटीमीटर, अधिकतम नहीं, कितना, आप 2 सेंटीमीटर गैप देंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट मान लीजिए, ये आपकी एमडी, देखो यहाँ से 0 पॉइंट आपका यहाँ पर है एक, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको सेट कर लिया। अभी देखो आपको ये 0 है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर गैप देके आपको सीधी लाइन खींचते हैं। तो यहाँ से एक सीधी लाइन हमने यहाँ पे इसके पैरेलल खींच दी, ठीक है। 2 सेंटीमीटर लाइन हमने यहाँ पे खींच दी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 0.5, कितना दोस्तों, 0.5, यानी कि देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 आपका यहाँ पर आ रहा है। तो 0.5 का आप गैप देकर यहाँ पर रखेंगे। इस बिंदु रखा हमने, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी। तो देखो इस प्रकार से हम लाइन खींच दी। तो ये सरल मापनी का नियम होता है कि सरल मापनी कैसे बनाते हैं, और इसको हम यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसको अब क्लोज करने वाले हैं को। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको क्लोज कर दिया। तो आपको इस प्रकार से एमडी बनाना। नीचे लाइन हमने खींच नहीं पाई, तो उस लाइन को दोबारा से खींचने का प्रयास करते हैं। देखिए इस प्रकार से सरल मापनी का नियम होता है। तो देखिए आपको उसको रफली बना के दिखा देते हैं। ऐसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर टोटल लाइन खींचनी। कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आपको टोटल लाइन सरल मापनी खींचनी पड़ती है इस प्रकार से, ठीक है। 2 सेंटीमीटर लाइन को बनाते हैं सरल मापनी में। इसके बाद क्या करते हैं, 0.5 सेंटीमीटर, कितना, 0.5 में यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए। देखिए 0.5 सेंटीमीटर गैप देखिए एक लाइन खींचते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम सरल मापनी को बनाते हैं। तो देखिए याद रखना, हमेशा क्या करना, आपको एक लाइन खींचनी। सबसे पहले लाइन खींची, इसका 2 सेंटीमीटर गैप, कितने, 2 सेंटीमीटर गैप दिया। फिर इसके सीधे एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से लाइन खींचिए। इसके नीचे लाइन से 0.5 ऊपर आएंगे, कितना, 0.5 सेंटीमीटर ऊपर आए। फिर वहाँ से उसके पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं। जिस प्रकार से सरल मापनी बनाने का नियम होता है, इसको हम कल और डिटेल में बना के सीखेंगे मापनी होती क्या, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने सरल मापनी बनाया, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको 2 सेंटीमीटर लाइन खींचनी होती है, फिर 0.5 सेंटीमीटर गैप देख के इस लाइन को खींचते हैं, ठीक है। अब सेम इसमें क्या होता है, विकर्ण मापनी में क्या होता है, सबसे पहले आपको 2.5 सेंटीमीटर लाइन खींचनी होती है, यानी 2.5 सेंटीमीटर आपको एक लाइन खींचनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए हमने एमडी ले रखी है अपनी, ओके। अब देखो अब सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे इसके पहले, ठीक है। देखिए इस प्रकार से मैं एक लाइन खींची कोई भी, ओके, कितनी भी लंबी लाइन की, ठीक है।
हमने यहाँ से सीधी लाइन खींच ली। इसके बाद क्या करना है आपको 2.5 सेंटीमीटर, कितना लेना 2.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से इसको फिक्स कर लेते हैं बिल्कुल। देखिए कितना फिक्स कर लिए 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका देखो 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर लाइन हम यहाँ से खींचेंगे। 2.5 सेंटीमीटर की आप देखिए एक लाइन खींची और इसी के पहले हम लोग को एक लाइन खींच देनी, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस लाइन को खींच लिया। अब कितना आपको सेम इसमें करना 0.5 सेंटीमीटर आपको ऊपर आना, कितना 0.5 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, यहाँ बिंदी रखी। अब इस लाइन से हम इसको लाइन खींच देते हैं इसके सामने। तो देखिए इस प्रकार से हमने इस लाइन को भी खींच लिया। तो इस प्रकार से हमारी क्या विकर्ण मापनी बन जाएगी बड़ी आसान तरीके से। तो विकर्ण मापनी क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है 2.5 सेंटीमीटर की पूरी एक लाइन की, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर गैप देखिए, उसी की पहले एक दूसरी लाइन यहाँ पर खींच देंगे। 2.5 सेंटीमीटर गैप दिया हमने और यहाँ पे एक सीधे इसके नीचे लाइन खींच दी। आप क्या करें जी, नीचे लाइन इससे 0.5 सेंटीमीटर गैप देखिए हम ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी विकर्ण मापनी बन जाती है। तो देखो विकर्ण मापनी को मैंने आपको सिर्फ एक रफली प्रैक्टिस बताई कि रफली आइडिया दिया कि इस प्रकार से विकर्ण मापनी को हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में इसके, ठीक है। अभी देखो तो हमने क्या क्या सीखा, सरल मापनी कैसे बनाते हैं इसका कुछ हल्का सा आइडिया ले लिया, बेसिक बिल्कुल सबसे बेसिक है। और विकर्ण मापनी कैसे बनाते हैं इसका हल्का आइडिया लिया। अब इसका देखिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं। तो उन फार्मूला को हम देखते हैं। जैसे ये आपकी फार्मूला हमेशा काम में आएंगे जब इस प्रकार से आप किसी मापनी को बनाएंगे तो उसमें हम हल कैसे करें। देखिए तो पहला फार्मूला लिखा निरूपक भिन्न क्या होता है, यानी कि जो हम फ्रैक्शनल रिक्वायरमेंट यानी जो हमारे निकालते हैं, जैसे हमने एक सड़क लिखी है, ठीक है। हमने एक सड़क के कोई उसकी लेंथ कितनी 2 किलोमीटर, ठीक है। और हम उसको एक सिंपल से पेपर बना रहे हैं, यानी कि तो 2 किलोमीटर का लंबा पेपर तो होगा नहीं, तो हम उसको कहाँ बनाएंगे, उसको कुछ मानेंगे ना। तो उस पर देखो यानी कि जो उसकी वास्तविक उसकी जो ड्राइंग पर माप हो, कैसी वस्तु की ड्राइंग पर माप तथा वस्तु की वास्तविक माप, ठीक है, के अंतर को क्या कहते हैं, निरूपक भिन्न कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस लाइन, ठीक है, रेफरेंस फ्रैक्शन। देखिए तो निरूपक भिन्न मतलब क्या होता है, वस्तु की ड्राइंग पर, यानी कि वस्तु को हम किस आकार में माप रहे हैं तो उसकी वस्तु की ड्राइंग पर माप बटे वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। दोस्तों इसमें आपको देखो जब भी आप मापनी बनाएंगे तो मापनी की जो मिडिल टर्म होता है उसके बीच वाले बिंदु होता है यानी कि ऊपर की ओर, तो उस पर ऊपर RF यानी कि रेफरेंस जो लाइन होती है उसको हम लिखते हैं, यानी कि रेफरेंस फ्रैक्शन को जरूर लिखा जाता है, तभी आपको उसमें एक नंबर मिलता है। अब नेक्स्ट आपका क्या लिखा, मापनी की लंबाई क्या होती है। देखिए तो मापनी की लंबाई, जैसे आप कोई मापनी ना इसके लिए कितना लंबा बनाएंगे मापनी, तो उसकी लंबाई कैसे याद करते हैं, सबसे पहले क्या RF का मतलब क्या होता है, रेफरेंस भिन्न, यानी कि ओके रेफरेंस फ्रैक्शन, ओके रेफरेंस फ्रैक्शन। तो देखिए मापनी की लंबाई रहा क्या, रेफरेंस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई अधिकतम, आपको कितनी अधिकतम माप इसमें चाहिए, तो मापनी की लंबाई कुल क्या होता है, रेफरेंस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई अधिकतम माप। इस प्रकार से दो इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब आते हैं इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो आपको बड़ी शॉर्ट तरीके से याद करने की कोशिश करवा रहे हैं। हम देखो इसमें लिखा ये क्या कन्वर्जन है कि एक मात्रक को दूसरी मात्रक में बदलने की विधि। जैसे कोई किलोमीटर उसको मीटर कैसे बदलेंगे, कोई किलोमीटर को सेंटीमीटर कैसे बदलना, हेक्टोमीटर किलोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में फंस जाते हैं और सवाल अपना गलत कर लेते हैं जब उसमें मापनी में कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए तो इसी वजह से उनके पूरे 10 नंबर चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने इसमें देखो दिख रहा होगा इसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से जो इसमें जो ये पार्ट लिखा मीटर क्या आपका इसमें ओरिजिन मान लीजिए, इसका यानी कि मिडिल पॉइंट क्या मानेंगे, इसका हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। ठीक ये मीटर क्या आपका ओरिजिन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, अगर आप मीटर से नीचे आ रहे हैं, कहाँ मीटर से नीचे, पहले इसको याद करें, इसका कैसे करें देखो, तो आपको याद करने सिंपल बिल्कुल तरीका पढ़ो क्या, किलो हेक्टो डेका मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, किलो हेक्टर डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। इस प्रकार से आप इसका पढ़ लेंगे 2 टाइम्स तो आपको याद भी आएगा, किलो हेक्टर डेका डेसी मीटर सेंटी मिली। इस प्रकार से आपको याद कर लेना। अब आप देखो मीटर से अगर नीचे वाले मान लीजिए अगर आपको कोई वस्तु मीटर देखिए, ठीक है, किसी की आपको लेंथ देखिए मीटर में, तो आपको उसको मिलीमीटर कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, अगर मीटर से नीचे की ओर उतर रहे हैं तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करें मल्टीप्लाई। और मीटर से अगर आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, कहाँ ऊपर की ओर आप अपवर्ड जा रहे हैं कि ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो क्या आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम मीटर से कहाँ सेंटीमीटर आ रहे हैं, तो देखो आप जितने स्टेप्स बढ़ेंगे उतना आपको 0 बढ़ता जाएगा। देखो और मीटर से मैं डेसीमीटर आऊँ तो कितना 1 0 यानी कि 10 का गुणा करेंगे। मीटर से अगर सेंटीमीटर आए तो 1 0 इसका 1 0 इसका यानी कि 100 का गुणा करना होगा। और हम मीटर से मिलीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, पहले 10 का गुणा, फिर 100 का गुणा, फिर 1000 का, यानी कि मीटर से मिलीमीटर आने के लिए आपको सीधा 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसे सपोज कीजिए यहाँ लिखा 2 मीटर, इसको आप मैं कहूँ इसको 2 मीटर को मिलीमीटर होता है, तो मीटर कैसे बदलेंगे, 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा 10 का, यानी कि टोटल 1000 गुणा करना है, तो 2 गुणा 1000 करने पर यानी कि 2 मीटर आगे कितना होता है 2000
मिलीमीटर। इस प्रकार से हमारा आंसर मिलीमीटर कन्वर्ट आएगा। तो इस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं। तो ऐसी अपोजिट होता है क्या, जब आप मीटर से डेकामीटर आएंगे तो 10 से भाग करेंगे, मीटर से हेक्टोमीटर तो 100 से भाग, और मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो कितना 1000 का भाग करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख लीजिए। ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या, मीटर आपका क्या ओरिजिन पॉइंट है, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 10 से भाग करते आएंगे, और नीचे बढ़े तो 10 से गुणा करते हैं। 10 का मतलब क्या होगा, इसमें 10 होते हैं, इसमें 10, यानी कि टोटल 10 गुणा 10 100 गुणा 1000। इस प्रकार से 10 का अंतर सभी में होता है। जैसे आप एक सीढ़ी उतरेंगे 10 का गुणा करेंगे, दूसरी सीढ़ी उतरेंगे 10 का गुणा, फिर तीसरी सीढ़ी उतरेंगे फिर 10 का गुणा, यानी कि टोटल इस प्रकार से आपको एक कन्वर्जन के नियम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं पे ख़त्म करने वाले, लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो वीडियो आएगी अगली, वो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। उसमें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ जो उसमें आपको सिखाएंगे कि मापनी बनाई कैसी आती है, विकर्ण मापनी, सरल मापनी, उसमें आपको रियल में बना कर दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में आती है, और कैसे कैसे कठिन सम्स आते हैं उनको कैसे आसान तरीके से हल करते हैं। और इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लेकर 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर की कक्षाओं को चलाया जा रहा है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, सबसे सरल भाषा में और सबसे आसान तरीके से। तथा इसके साथ आप दोस्तों से शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।